नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी का रेडियो बुलेटिन काजोल चौहान के साथ। 23 जून बुधवार का दिन है। प्रदेश भर की अहम घटनाओं की जानकारी इस बुलेटिन में। शुरू करेंगे बुलेटिन हेडलाइंस के साथ। हिमाचल के 6 बार सीएम रह चुके वीरभद्र सिंह का आज जन्मदिन, जयराम ने दी बधाई। सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे भुंतर, नितिन गडकरी दोपहर बाद कुल्लू पहुंचेंगे। बीएमडब्ल्यू हिमाचल में हुई हादसे का शिकार, हरियाणा निवासी की मौत, 3 घायल। सब्जी लेकर मंडी जा रहे किसानों की जीप सेंज न्यूली सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त, 3 लोग घायल। 1026 किलोमीटर लंबे लेह दिल्ली रूट पर 1 जुलाई से दौड़ेगी एचआरटीसी की बस। रिटर्न फाइल न करना अब पड़ेगा महंगा, कटेगा ज्यादा टीडीएस, नई व्यवस्था पहली से होगी लागू। कोरोना के इस दौर में हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात के 3 आसान नियमों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें और बार-बार हाथ व मुंह साफ करते रहें। इसके अलावा अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। और अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल के 6 बार सीएम रह चुके वीरभद्र सिंह का आज 88वां जन्मदिन है। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह इन दिनों आईजीएमसी में उपचाराधीन है। इस बार उनके जन्मदिन पर कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। कांग्रेस उनके जन्मदिन को सेवा भाव के रूप में मना रही है। पूर्व सीएम के बेटे और शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने लोगों से हॉलीलॉज न आने की अपील की है और घरों से वीरभद्र सिंह के जल्द स्वस्थ होने की दुआएं करने का आग्रह किया है। सीएम जयराम ठाकुर ने भी ट्वीट कर पूर्व सीएम को जन्मदिन की बधाई दी है और उन्होंने लिखा है कि मां भीमा काली से उनके स्वस्थ व दीर्घ आयु होने की कामना करते हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी बधाई दी है और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। कोरोना के चलते इस बार पूर्व सीएम के कोई आयोजन आयोजित नहीं किया जाएगा। शहर में रक्तदान शिविर और अस्पतालों में मरीजों को फल बांटकर कांग्रेस के नेता उनका जन्मदिन मनाएंगे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज दोपहर बाद 3:30 बजे कुल्लू के भुंतर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। सीएम जयराम ठाकुर भी उनके दौरे को लेकर आज सुबह कुल्लू पहुंच गए हैं। सीएम ने कुल्लू के परिधि गृह से वर्चुअल माध्यम से करोड़ों रुपए के 11 शिलान्यास, 5 उद्घाटन किए। वे प्रशासनिक अधिकारियों से विकास कार्यों को लेकर भी बैठक करेंगे। दोपहर बाद नितिन गडकरी के साथ सीएम चीन से सटे सामरिक मार्गों का मुद्दा उठाएंगे। जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा सीमावर्ती लाहौल स्पीति क्षेत्र के 2 सड़कों समदोफ, ग्राम्फू और तांदी संसाली नाला को स्थायी रूप से सीमा सड़क संगठन को सौंपने का मामला उठाएंगे। वर्ष 1979 और 2012 से ये सड़कें कभी लोक निर्माण विभाग तो कभी बीआरओ के पास आती जाती रही हैं। दोनों सड़कों की हालत दयनीय है, लिहाजा इन्हें बीआरओ को सौंपने की बात की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम जिला लाहौल स्पीति में बीएमडब्ल्यू कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 1 की मौत हो गई जबकि 3 घायल हुए हैं। घायलों के उपचार के लिए रामपुर अस्पताल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि हादसा स्पीति उपमंडल के हल गांव के नजदीक कार के नाले में गिरने से पेश आया है, जिसमें 25 वर्षीय मोहित यादव की मौत हो चुकी है। घायलों में समीर शर्मा, जॉन उर्फ जॉनी और एक व्यक्ति जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। ऐसा बताया जा रहा है कि कार चालक रोड का सही अंदाजा नहीं लगा सका, जिसके कारण कार नाले में जा गिरी। ये सभी हिमाचल में सैर सपाटे के लिए यहां आए थे। जिला ऊना की सैंज उपतहसील की सैंज न्यूली सड़क पर बुधवार सुबह सब्जियों से भरी जीप पलट गई। हादसे में जीप सवार 3 लोग घायल हुए हैं। जीप में लदी मटर की बोरियां बीच सड़क में बिखर गई। हालांकि इस दुर्घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। 3 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 8 बजे सब्जियों से भरी जीप दोहुरी धार से टकोली सब्जी मंडी की तरफ जा रही थी, लेकिन न्यूली से करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी की ब्रेक लगनी बंद हो गई। ब्रेक न लगने के कारण चालक ने होशियारी से काम लेते हुए गाड़ी को रोकने के लिए पहाड़ी से टकरा दिया, लेकिन गाड़ी अनियंत्रित होकर बीच सड़क में पलट गई। इस वजह से चालक जोगराज, रामलाल व एक अन्य व्यक्ति को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें एम्बुलेंस से उपचार के लिए अस्पताल में ले जाया गया। घायलों को मामूली चोटें ही लगी हैं व किसी तरह के खतरे की कोई बात नहीं है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा।
जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बाहरी राज्य के लिए 50% सवारियों के साथ बस चलाने की अनुमति के बाद लेह दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू होगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के केलांग डिपो की ओर से देश के सबसे लंबे 1026 किलोमीटर लेह दिल्ली रूट पर 1 जुलाई से ही बस सेवा आरंभ की जाएगी। हालांकि इस बार सीमा सड़क संगठन ने इस सड़क को 2 माह पहले ही यातायात के लिए बहाल कर दिया था। निगम प्रबंधन ने इस रूट पर 15 अप्रैल से बस चलाने की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन कोविड के चलते सरकार ने बस संचालन को रोक दिया था। एचआरटीसी केलांग डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक मंगल चंद मनेपा ने बताया कि लेह दिल्ली के लिए 50% यात्रियों के साथ 1 जुलाई से बस सेवा शुरू की जाएगी। इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न न फाइल करने वालों के खिलाफ नई व्यवस्था तैयार की है। 1 जुलाई से लागू होने जा रही इस व्यवस्था के तहत जो लोग रिटर्न फाइल नहीं करेगा उनका ज्यादा टीडीएस काटा जाएगा। यानी 1 जुलाई से पिछले 2 वर्षों में आयकर रिटर्न नहीं भरने वाले उन लोगों में मामले में स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर कर संग्रह अधिक दर से होगा, जिन पर 2 वर्षों में प्रत्येक 50,000 रुपए या उससे अधिक का कटौती बनती है। नई व्यवस्था के तहत टीडीएस काटने वाले और टीडीएस संग्रह करने वालों को केवल वित्त वर्ष की शुरुआत में संबंधित इकाई के पैन को तैयार की गई नई सुविधा पर जांच करनी होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने रिटर्न नहीं भरने वाले ऐसे लोगों के मामले में उच्च दर से कर कटौती संग्रह को लेकर धारा 206 AB और 206 CCA के क्रियान्वयन को लेकर परिपत्र जारी कर दिया है। चलिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।